वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 13 मार्च 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस कब कब मनाया गया? सो आंसर इज 10 मार्च। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिन पहली बार 2022 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रणालियों में विविधता और समावेश को बढ़ावा देना है। मार्च 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2025 के अनुसार 2021 से 2025 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर इज द्वितीय स्थान पर रहा है। SIPRI रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2025 के अनुसार 2021 से 2025 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा, जिसकी हिस्सेदारी वैश्विक हथियार आयात का 8.2% थी। यूक्रेन प्रथम स्थान पर रहा, जिसे कुल अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण का 9.7% प्राप्त हुआ। सऊदी अरब तृतीय स्थान पर रहा, जिसकी हिस्सेदारी वैश्विक हथियार आयात का 6.8% थी। इस रिसर्च के अनुसार यूक्रेन प्रथम स्थान पर रहा और भारत दूसरे स्थान पर और सऊदी अरब तीसरे स्थान पर रहा है। 2021 से 2025 के दौरान शीर्ष 3 वैश्विक हथियार निर्यातक थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और रक्षा खर्च के कारण वैश्विक हथियार हस्तांतरण में लगभग 10% की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप सबसे बड़ा हथियार आयातक क्षेत्र बन गया, जिसकी हिस्सेदारी वैश्विक आयात का 33% रही। भारत फ्रांसीसी हथियारों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता 24% था और रूसी हथियार निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य 48% भी था, जो इसकी विविध रक्षा साझेदारी को दर्शाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुजरात में 8 मार्च 2026 को CR पाटिल द्वारा शुरू किया गया जल महोत्सव 2026 मुख्य रूप से किस सरकारी मिशन से जुड़ा है? आंसर इज जल जीवन मिशन। 8 मार्च 2026 को CR पाटिल ने गुजरात के नवसारी जिले के राहेज गांव में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस अभियान का आयोजन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य जल जीवन मिशन के तहत सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना और ग्रामीण जल बुनियादी ढांचे की स्थिरता सुनिश्चित करना है। जल महोत्सव 2026 प्रतिवर्ष 8 मार्च से 22 मार्च तक मनाया जाता है, जिसका समापन विश्व जल दिवस पर होता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री
गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुर में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानो मध्य गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरेड़ा बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनके तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 से 7 मार्च 2026 तक आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुआ। रायसीना डायलॉग 2026 का विषय संस्कार, अर्शंस, एसरसन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। 10वां रायसीना डायलॉग 17 से 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में जो हुआ है वो 11वां है और वो 5 से 7 मार्च तक हुआ। बिस्लरी इंटरनेशनल ने ओआरएफ के साथ मिलकर ए विजन ऑफ वाटर गवर्नेंस फॉर विकसित भारत @2047 रिपोर्ट जारी की। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ कहाँ हुआ? दिल्ली में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 दिल्ली में हुआ। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में 11वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% कोटा
अग्निवीरों को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एक्वा एयर एक्स ऑटोनॉमस सिस्टम्स द्वारा मार्च 2026 में अनावरण किया गया। भारत का पहला उभयचर ड्रोन कहाँ कौन सा है? आंसर इज अवतार। अवतार ड्रोन है। अवतार का अर्थ एम्फीफियन व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टेक्टल एरियल एंड एक्वाटिक रिकॉन्सेशन। ड्रोन को समुद्री और तटीय वातावरण में इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस आईएसआर के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। Our next question is, किस राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों तक 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत हुई। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। पहले पूर्ण एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। आज के प्रमुख समाचार। आईसीसी महिला ओडीआई रैंकिंग, स्मृति मंधाना नंबर 1 पर, जेमिमा रोड्रिग्स 12वें स्थान पर। प्रख्यात इतिहासकार और इंडियोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता हरमन कुलके का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1975 की थीसिस जगन्नाथ पंत और गजपति राजतव में उन्होंने बताया कि जगन्नाथ मंदिर की परंपरा का उपयोग ओडिशा के गजपति वंश के शासकों ने अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए कैसे किया। सरकार ने जीडीपी के अनुमान की नई श्रृंखला जारी की है, जिसमें 2011 से 12 के पुराने आधार वर्ष की जगह अब 2022 से 23 को आधार वर्ष बनाया गया है। टाटा एंड एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने रैमिको सिस्टम्स के साथ मिलकर भारत में भारतीय वायुसेना के C-133 जे सुपर हरक्यूलिस के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा की डिजिटल प्रणाली विकसित करने की साझेदारी की है। राजस्थान के नागौर जिले की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी का पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषि अधिकार प्राधिकरण द्वारा
पेटेंट पंजीकरण प्रदान किया गया है। प्रसार भारती ने घोषणा की है कि पीबी स्थापित प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म की मुफ्त पहुंच मीडिया संगठनों के लिए मार्च 2027 तक जारी रहेगी। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे 2026 11 मार्च को मनाया गया। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।